Okay, so good morning everyone. Let's discuss its regular test 3 physics paper. Okay, so in the first question, it's a very simple one. The value of sine 127 is asked. We have sine 127 here. So first we need to convert it with respect of some 90 or 180. So by simple I can see I can write it 90 plus 37. So there are two things to do. When it is 90 plus something, the operator changes. So sine will change into the cos. So it will become cos 37. Then we'll check the sine also. Because this one is a sine and it is in second quadrant. So it is in second quadrant. So in second quadrant there is sine. So the value will be positive. अब हमें देखना है cos 37 पॉजिटिव कितना होता है. तो 37 का ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं, so this value is 3, this value is 4, this value is 5. So I can simply see the value of 37 will be 4 by 5. So the option will be B. Question number 2, the value of cos 75. So to find cos 75, we can do multiple values of this cos 75. So इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. So the best way will be, let's say, cos 45 plus 35. So this will be the best part to solve cos 75 degree. So we can do 45 plus 35. अभी cos a plus b का फार्मूला यूज करना पड़ेगा. So cos a plus b में होता है cos a into cos b, प्लस है अगर तो माइनस हो जाता है यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी. सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. तो पैटर्न आ जाएगा कॉस ए का, कॉस ए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ए यहाँ पर क्या है 45 डिग्री. तो कॉस 45 आई विल डायरेक्टली राइट लाइक कॉस 45 इज 1 by root 2. नाउ द कॉस 30, सॉरी माई मिस्टेक, इट वॉज 30. सो कॉस 30 it is root 3 by 2. Then minus, there is sine 45 degrees, so sine 45 again 1 by root 2, but sine 30 is 1 by 2. So by simple we can solve it is root 3 by 2 root 2 and it is minus 1 by 2 root 2. So the simple one will be root 3 minus 1 by 2 root 2. तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज़ किया साइन ए प्लस बी वाला, वो उस कॉस ए प्लस बी का उस फार्मूले के बेस पे हम सिंपली आंसर कर सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा इसका 1 पार्ट. इट्स थर्ड वन, हमें फाइंड करना है tan 1080, वैल्यू ऑफ tan 1080 डिग्री. तो यार पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 360 का कितना मल्टीपल है. तो हमें पहले जो चीज़ें 360 से ज़्यादा होती है हमें 360 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेनी होती है. तो अगर मैं इसको देखूँ tan 1080 को, तो मैं 360 का 3 टाइम्स कर सकता हूँ. 360 का 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 प्लस कुछ बचा क्या, नहीं, प्लस बचा 0 डिग्री. तो मैंने बताया 360 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें मैटर नहीं करता. इट इज सिंपल 360 प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. 360 प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे अवेलेबल होते हैं, tan भी अवेलेबल होता है, तो ये हो जाएगा tan. एंड 360 प्लस समथिंग मतलब चेंज नहीं होगा ऑपरेटर, tan विल रिमेन tan एंड इट विल बी पॉजिटिव, और कितना है 0 डिग्री. सो tan 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है. सो आंसर विल बी सी इन दिस केस. नेक्स्ट 4-1. तो फोर्थ में हमें मल्टीप्लायर देखना है, हमें देखना है साइन 20 पाई बाय 3 देन कॉस पाई बाय 3. तो अभी हमें पता है कि पाई जो बिलोंग करता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री. तो अब इसे कन्वर्ट कर लेना है यार थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा एक नंबर हो गया है. तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो देखो कैसे कर सकते हैं, डिवाइड करो. 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 6 टाइम्स 6, रिमेनिंग आएगा 2, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 3. अब हमें पता है कि अगर पाई 180 है तो 2 पाई का मतलब क्या होगा 360 डिग्री. और अभी हमने डिस्कस किया क्या 360 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. तो रियल में 6 पाई मतलब क्या हो गया 360 का 3 टाइम्स मतलब 1080.
तो हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि ये वैल्यू क्या है, ये है साइन। तो अगर हम इसे देखें तो ये रहेगा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 2π/3 इंटू कॉस π/3। अभी फिर से प्रॉब्लम, 2π/3 मतलब देख लेते हैं यहाँ पे कितना होगा, 2π/3। सो पाई इज 180, सो 180 इंटू 2 मतलब 360/3 मतलब 120 डिग्री। सो दिस वैल्यू इज 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री इंटू कॉस π/3 मतलब 60 डिग्री। तो अब इनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। साइन 120 डिग्री वैल्यू बहुत निकालना सिखा चुके हैं। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60। So 180 has no effect, it will be just 60. So sin 60 is √3/2 and the cos 60 is 1/2. So the answer will be √3/4. That is B option. So the answer will be √3/4. B option. तो इस तरीके से हम चीज़ें इसमें सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मैनर में। That's question number 5. एक फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एक साइड गिवन है। तो बेस्ट मेथड होता है, हमने बताया कि ऐसे केस में साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है साइन रूल, साइन a/a इज इक्वल टू साइन b/b। मतलब जो एंगल लेंगे उसी के सामने वाली साइड हम लिख सकते हैं। मतलब साइन अगर हमें लेना है 30√2 को नीचे अप्लाई करना है, 30√2 को, तो हमें लेना पड़ेगा उसके सामने का एंगल मतलब 60 डिग्री। बट अगर हमें b चाहिए, b मतलब x चाहिए, तो हमें उसके सामने का एंगल लेना पड़ेगा और वो हो जाएगा 75 और 60। टोटल तीनों एंगल कितने होते हैं, 180। सो हमें पता है, लेट्स से हम कुछ नेम दे देते हैं, 60 + 75 + दैट एंगल b और द समेशन ऑफ ऑल विल बी 180 डिग्री। तो इनका समेशन हो जाएगा 180 डिग्री, तो b सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे b आ जाएगा 45 डिग्री। अभी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू 30√2 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए बस। तो देखें वैल्यू रख देंगे, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 इंटू दिस इज 30√2। So √2 will cancel out, 2 will go upside, it will be 60/√3. And √3 we can write √3 into √3 type. Clear? So this we can write like √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो it will be 60√3 divided by 3. So it will be 20√3. So as we can see, there is no any option regarding this one. So the answer will be none of these. No option matches to this particular description. Let's see question number 6. Find the approximate value of tan 40 degree while tan 80 is as 5. तो अगर हम इसे कंसिडर करें tan 80 को 5 की तरह कंसिडर करें तो क्या वैल्यू आएगी tan 40 डिग्री की। तो देखो थीटा यहाँ पे हाफ के बारे में पता चल रहा है, तो हम यूज़ कर सकते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 tan थीटा। सो tan 2 थीटा अगर बात करें हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और हमें वैल्यू किसकी गिवन है, 80 की गिवन है, मतलब 2 थीटा गिवन है। तो कंसिडर थीटा एज 40 डिग्री। सो थीटा एज 40 डिग्री अगर कंसिडर करें तो काम बन जाएगा, ये बन जाएगा tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan 40 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री। लेट से tan थीटा को, tan 40 डिग्री को हम मान लेते हैं कुछ x। तो देखें tan 80 की वैल्यू गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करें, ये हो जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2x। तो थोड़ा सा इसे इस तरफ लेके जाएंगे, 5x स्क्वायर, हम RHS में इस वैल्यू को लेके जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस का 2x देन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखना है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रही है नहीं हो रही।
ओके, सो अभी ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही तो हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये काफ़ी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्कस किया हुआ था, किस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। सो एक्स इज इक्वल टू देखे बी क्या होता है, ये जो 2 है, सो इट इज़ -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इट इज़ 4 माइनस 4 इंटू ए सी। सो ए सी ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, and 4 into 5, so 5 into 5 25 into 4 that is 100 upon 2a, so 5 into 2 it is 10. So we can just write x is equal to -2 plus minus root 104 divided by 10. ओके, सो अब देखो यार, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, बट बिकॉज ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो आप ऐसे स्मार्टली वर्क नहीं कर सकते ज़्यादा, आपको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। आपको 104 का अप्रॉक्सीमेट रूट निकाल के वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली मूव करें। अगर ऑप्शंस में गैप बहुत होता तो हम एक कॉमन सेंस लगाते कि ये वैल्यू 10 से बड़ी होगी, मतलब जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू में 2 माइनस होगा, मतलब 8 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। सो 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.8 से ज़्यादा आएगा, मोर देन दिस। तो मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बट 8 से मोर काफ़ी सारे आंसर्स हैं, तो आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा पार्ट सॉल्विंग वाला ज़्यादा हो गया था टेक्निकल, बट लेट्स सी सॉल्व करें। -2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू अगर देखें तो इसकी वैल्यू 10.2 के अप्रॉक्स आती है, डिवाइड बाई 10 प्लस यूज़ करेंगे, सो इट विल बी 8.2 डिवाइडेड बाई 10, इट विल बी नियरली 0.82। तो ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं इतना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही क्वेश्चन था। tan 33 गिवन था, इस बार जो गिवन डेटा है वो है tan 33 डिग्री गिवन है 0.6, हमें फाइंड करना है cos 66 डिग्री। तो मतलब डबल हमें फाइंड करना है, मतलब tan और cos का हमें कोई एक रिलेशन देखना पड़ेगा जिसमें थीटा हाफ होता हो। तो अगर आप लोग को याद होगा तो tan में हम थीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं किस तरीके से, साइन और कॉस के फॉर्मेट में हमने एक फार्मूला देखा था, tan थीटा में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, cos 2 थीटा, और आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। tan पता है, cos और साइन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सो cos 2 थीटा हो जाएगा, आप किसी एक को निकाल सकते हैं, लेट्स से 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा से। tan थीटा है 33 डिग्री, अगर ले तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब अगर ये 0.6 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर। तो अगर हम cos थीटा की बात करें यहाँ से तो cos थीटा आ जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1.36, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। सो देखें यहाँ से cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर दैट इज 1 बाई 1.36 -1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो देखें ये वैल्यू अभी कट हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम माइनस करना चाहें तो माइनस कर सकते हैं, या 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो लेट्स से 2 से कट कर लेते हैं। सो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 0.68 -1। तो अभी इसे सॉल्व करें तो ये 1 से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस दिस 0.68 तो आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई 0.68। इस नंबर को आपको सॉल्व करना है, डिवाइड कर लेना है, 32 डिवाइडेड बाई 68 प्रॉपरली आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो फाइनली जो हमारी वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 0.47 के अबाउट। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और मल्टीपल वेज हो सकते हैं जो कॉस और टैन को रिलेट कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी पैटर्न यूज कर सकते हैं।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बाइनोमियल यूज करना है। 1/1.02 का बाइनोमियल से यूज करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना है। तो बाइनोमियल से देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं (2⁻³ और इस नंबर को लिख सकते हैं 1 + 0.02 (2⁻³ अब बाइनोमियल एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हमें सिर्फ अप टू 2 टर्म्स चाहिए। तो अप टू 2 टर्म्स होता है 1 + nx। तो nx कितना है -3 इंटू 0.02। तो ये आ जाएगा 1 - 0.06। सो द आंसर विल बी 0.94। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कुछ डिफरेंट आंसर आ सकता है। क्वेश्चन हमने कैलकुलेटर से नहीं पूछा, हमने पूछा हुआ है सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो देखें वहाँ पर क्या है, ln 100 है इंटू log 1/100। मैंने बताया कि अगर 100 वगैरह है तो पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और ln को log में कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 इंटू log 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² इंटू log 1/100 है तो मतलब ये 1/10⁻² होगी। तो अब ऐसा नहीं करना है कि ये 10⁻² कट करना है, ऐसे नहीं चलता है, हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा इसे 10⁻² पे लिख के। तो ये हो गया 2.303 log और ये जो स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा 10² इंटू लॉग ये 10⁻² है तो दोनों स्क्वायर बाहर आ जाएंगे तो ये होगा 2.303 इंटू -2 इंटू 2 इंटू log 10 इंटू log 10। तो log 10 क्या होता है 1। सो वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस। सो इट विल बी 2 - 2.303 इंटू 4। सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा -9.212। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी सिंपली अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें, पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट है 2,5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो बेटा सर्किल का सेंटर होता है x पे जो वैल्यू होती है उसको इक्वेट करते हैं। सो मतलब x = क्या हो जाएगा 1। यहाँ से देख सकते हैं x - 1 + y + 1 का स्क्वायर = 25। तो यहाँ से देखेंगे ये चीज़ कि x = कितना आएगा 1, y = कितना आएगा -1। तो इसका सेंटर हो जाएगा 1, -1। उसके बेसिस पे अब हम डिस्टेंस देखेंगे। तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √a पे माइनस करेंगे सो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस b पे माइनस करेंगे मतलब y पे माइनस करेंगे सो 5 - -1 सो 5 - -1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा √2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। सो हो जाएगा √37। तो इसका आंसर आ जाएगा √37। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो हमें पता है कि क्यूब पे 6 सरफेसेस होते हैं तो सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं 6 × a²। ये गिवन है 96। सो डिवाइड कर देंगे तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 6 का डिवाइड कर सकते हैं तो आ गया 16 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट्स 4 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ इट्स कॉर्नर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो बेटा कॉर्नर अगर हम बात करें क्यूब पे तो क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो डायगोनल की तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब ये कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसकी सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो डायगोनल होता है वो तो होता है a√3, ये याद रखना था। बट इसकी हमें सेंटर से डिस्टेंस चाहिए मतलब कि हमें इसमें सिर्फ ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो वो हो जाएगी a√3 का भी हाफ। तो मतलब कितना हो जाएगा 4 × √3 का भी हाफ। तो आंसर आ जाएगा 2√3। इस तरीके से तो हमसे हाफ डिस्टेंस ही पूछा है तो हम आंसर कर सकते हैं। फिर पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। सो हमें पता है y = 3x² - 2x + 2। हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे 3 विल रिमेन एज इट इज
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 विल रिमेन एज इट इज और x का क्या हो जाएगा 1 और ये बाद वाले 2 का हो जाएगा 0। तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 3 इंटू 2 6x माइनस 2। अब पूछा हुआ है पॉइंट गिवन है एट x इज इक्वल टू 3। तो ये तो हो गया स्लोप, बट हमें पूछा है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू अब हमें 3 रखनी पड़ेगी। तो देखिए स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 2। सो 6 इंटू 3 18 माइनस 2 दैट इज 60। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें डिफरेंशिएशन चाहिए किसी नंबर पे पावर x का। तो हमने बताया था a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू ln a। क्लियर। तो अगर हमें ये कन्वर्ट करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं इस तरीके से। देखें 100 टू द पावर x, सो 100 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 टू द पावर x इंटू ln 100। और हमने बताया हुआ है कि अगर ln है तो क्या कर सकते हैं, 2.3 का मल्टीप्लाई करा के ln को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग में। और लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो 2 बाहर भी आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। सो 2.3 बन जाएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर लॉग 10 बचेगा, वो हट जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्लियर समझ में आ जाता है। 14 सिमिलर सॉर्ट ऑफ बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 14 टाइप के। y इज इक्वल टू गिवन है रूट 5x टू द पावर 5। हमने बताया कि रूट 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है x, और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसका मतलब हो जाएगा x टू द पावर 5/2। अभी dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है, तो रूट 5 विल रिमेन एज इट इज। और x टू द पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, पावर पहले बाहर आती है 5/2 इंटू पावर एक कम होती है 5/2 माइनस 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा रूट 5 विल रिमेन इंटू 5/2 भी आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 5/2 में कम होगा 3/2। तो देखें कहीं पर सारे कुछ रूट के अंदर लिखे हैं, तो हम 1/2 को फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से रूट के अंदर लिख सकते हैं 1/2 को। तो 1/2 को हम फिर से रूट के अंदर लिख देंगे और ये बचेगा एक्स का क्यूब। तो देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन क्या है, 5 भी अंदर है बहुत सारे ऑप्शन में। सो ये हो गया 5x³/2। तो बहुत ही सिंपली डी ऑप्शन दिख जा रहा है। देखिए इस डिफ्रेंशिएशन में y इज इक्वल टू हमें पता है साइन x प्लस ln x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर 2x। मैंने बताया था कि बहुत बड़ा वो होगा तो चेन रूल टाइप हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स जो होगा, पहली बात तो साइन का हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, साइन का क्या होता है cos x, प्लस ln का क्या होता है, पहले ln दिखेगा फिर x स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ln का होता है 1/, तो ये होगा 1/x स्क्वायर इंटू फिर ये अंदर वाले टर्म का होगा। तो फिर ये अगर अंदर वाले टर्म की बात करें तो अंदर है एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे ऊपर है 2x। तो अगर हम उस अंदर वाले टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e टू द पावर 2x मतलब एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो वो आएगा 2x इस तरीके से, प्लस e टू द पावर 2x का 2x ही रहता है इनटू फिर इस जो येलो पार्ट है उसका भी करेंगे 2x का क्या आएगा 2, क्योंकि x का तो हो जाता है 1। तो ये चेन रूल की खास बात थी कि जो बचा है x के प्लेस पे उसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x प्लस ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x। तो देख सकते हैं सिंपली बी पार्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 16, इसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है और इस बार हमें करना है मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक कॉट भी है और एक ई टू द पावर एक्स भी है। तो हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या था, रूल था dy बाई डी एक्स में पहले फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स प्लस फिर रखेंगे कॉट एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये हमारा फार्मूला था। तो अभी रख लेते हैं फार्मूला ई टू द पावर एक्स विल रिमेन कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन देखें तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
प्लस cot x will remain there into e to the power x का होता है e to the power x। तो देखो e to the power x कॉमन आ रहा है, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया हमने e to the power x, और हम इसे सिंपली लिख सकते हैं cot पॉजिटिव है तो cot को पहले लिख दिया, माइनस cosec को बाद में लिख दिया है। तो सिंपली हमारा सी ऑप्शन दिख जा रहा है। 17 देख लेते हैं। 17 बात करें हमें y इज इक्वल टू है ln x बाई एक्स। अब इस पे रूल यूज़ करेंगे डिवीज़न वाला। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, सबसे पहले रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर होता है न्यूमरेटर मतलब ln x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, सॉरी माय मिस्टेक उल्टा लिख गया मैं, पहले होता है x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब ln x, ओके, देन माइनस x इंटू then minus ln x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो वो x, तो हमें पता है यार ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, x इंटू ln x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/x माइनस ln x इंटू और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, तो बहुत ही सिंपल यहाँ से दिख गया, ये आ गया 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पर आंसर सी दिख जाता है। क्वेश्चन 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लें। 18 पे हमें y1 और y2 दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए डिफरेंशिएशन, तो पहले में हमें dy1 चाहिए, दूसरे में dy2 चाहिए, तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। y1 कितना है y1 है साइन 4x का स्क्वायर एंड y2 है ln x क्यूब, और हमने ये चीज़ें अभी जस्ट डिस्कस की हैं कि यहाँ पर x की जगह 4x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो हमें इनका भी डिफरेंशिएशन करके रखना पड़ेगा। सो dy1 बाई dy2 क्या हो जाएगा, सॉरी dy1 बाई dx कितना हो जाएगा, साइन का हो जाता है cos, तो ये हो जाएगा cos 4x स्क्वायर इनटू फिर 4x स्क्वायर का करेंगे तो 4 विल रिमेन और x स्क्वायर का 2x मतलब 8x, फिर इंटू डी वाई बाई डी टू भी करना पड़ेगा हमें, तो हम अभी से इंटू करा लेते हैं यार, या पहले फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से डी वाई टू बाई डी एक्स फाइंड कर ले, तो एल का होता है 1/x, सो 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखें यहाँ से बहुत ही सिंपल बन जाएगा, अगर हमें दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x इंटू कॉस 4x का स्क्वायर इंटू यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3/x, तो x भी कैंसिल, 24 कॉस स्क्वायर 4x स्क्वायर ए पार्ट बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई अगर हम सॉल्व कर लें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब dy1 बाई डी एक्स इंटू dy2 बाई डी एक्स, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 24 कॉस 4x का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 पे हमसे पूछा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो हमें पता है कि इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले, c माइनस एक्स थोड़ा सा सॉल्व करें तो हो जाएगा c इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैक्सिमम कहाँ पर होता है, फॉर मैक्स क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करते हैं, x का क्या हो जाएगा 1, c विल रिमेन एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये क्या आ गया c माइनस 2x, मतलब x इज इक्वल टू कहाँ पर c/2 पर होगा मैक्स। बट अब पूछा है मैक्स वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू की अगर बात करें, मैक्स वैल्यू, सो मैक्स वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स c माइनस एक्स, सो x की वैल्यू रख देते हैं, x इज c/2 एंड c माइनस c/2 विल ऑल्सो रिमेन c/2, सो आंसर आ जाएगा c²/4। तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, हमें बस पता होना चाहिए कि फॉर मैक्स ये डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना है।
ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 पे देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है, दो फोर्सेस के बीच में क्या है, जी 4m इंटू 6m अपॉन आर स्क्वायर एम नॉट। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि कुछ मास ट्रांसफर करना है हमें, तो लेट से 6m से हमने x मास ट्रांसफर कर दिया है 4m में, तो नया फोर्स क्या बन जाएगा, एफ न्यू, ये बन जाएगा जी 4m नॉट प्लस एक्स एंड 6m नॉट माइनस एक्स। अब मैंने बताया कि बाई आर स्क्वायर, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता है कि f इज़ जस्ट प्रोपोर्शनल टू 4m नॉट प्लस एक्स एंड 6m नॉट माइनस एक्स, ये हमने लिख दिया हुआ है। सो f इज़ प्रोपोर्शनल टू, सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा 24m नॉट का स्क्वायर minus 4 and 6, it will remain plus 2m naught x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सॉल्व होकर हमें आ गई। अब हमें पता है फॉर मैक्सिमम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो अभी हमारा डी एफ है, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इसका। डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 25 एम आर स्क्वायर का ज़ीरो, 2m नॉट का हो जाएगा 2m नॉट, और x का हो जाएगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2m नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो सॉरी माइनस 2x हो जाएगा ये। तो इसका मतलब अभी इसे अगर सॉल्व कर दें तो 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m नॉट। मतलब कितना मास ट्रांसफर कर देना चाहिए, m नॉट जितना मास अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो काम बन जाएगा। ओके, तो m नॉट अगर मास ट्रांसफर करेंगे तो ये 3m नॉट बन जाएगा और वो 4m नॉट बन जाएगा। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर डाउट रहेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन m नॉट नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर देयर ग्रेविटेशनल फोर्स टू बी मैक्सिमम, कितना फोर्स ट्रांसफर करना चाहिए, तो ये m नॉट नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया बोनस। तो ये एक बोनस क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें m नॉट जैसा नहीं है। एक बार हम क्रॉस चेक कर ले कहीं पे हमने डिफरेंशिएशन या मल्टीप्लिकेशन में गलती तो नहीं की। 6m नॉट से वो मास कम हुआ है और 4m नॉट को मिल गया है। सो ओके ओके, माई मिस्टेक, एक ऑब्जेक्ट 4m नॉट नहीं है, 2m नॉट है। ओके, सो लेट्स करेक्ट दिस इज 2m नॉट, so that's not 4m naught, it's 2m naught, it's 2m naught. So by solving this, 6 into 2 12 and 6 into 2 6 and 2, it will remain 4. Okay, so the differentiation will be 4, so 4m naught, so the final answer will be 2m naught. Okay, so it's correct, it's not a bonus question, it was just a calculation error, it is not a bonus question, so no need of that. Okay, let's see क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 की बात करते हैं। सो 21 में गिवन है कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए एट अ गिवन x। ओके, तो डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप क्लियर है, 2 इंटू साइन स्क्वायर का क्या होगा, पहले साइन का स्क्वायर हुआ है तो स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू साइन एक्स, इट विल रिमेन साइन एक्स। सेम क्वेश्चन हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। एंड देन साइन स्क्वायर हो गया, पहले हमने स्क्वायर सॉल्व किया है, अब हम साइन को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 10 स्क्वायर का ऑलरेडी हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, चाहिए तो हम वो भी लिख सकते हैं या फिर हम सिंपल भी रखने
सकते हैं 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पूछा हुआ है एट पाई बाई 3, तो एट पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हमें वैल्यू चाहिए, तो 60 डिग्री पर होगा 4 इंटू साइन 60 डिग्री दैट इज √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस सेक 60 डिग्री, सो सेक कॉस का उल्टा होता है मतलब कितना होगा 2 और उसका स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा √3 + 4। सो आंसर है सी, √3 + 4। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 अब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है 4 इंटू कॉस 4x dx। तो मैंने बताया था यार कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, 4 विल रिमेन एज इट इज, 4 विल रिमेन एज इट इज और कॉस का इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पता है कि कॉस किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, तो साइन का हो जाता है कॉस, तो इसलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x। फिर हमने रूल बताया था कि अगर वहां पर x की जगह कुछ और है, x की जगह तो फिर हम 4x क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट है 4x, ये पार्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये, इसका डिफरेंशिएशन हमें बॉटम पे रखना होता है, ये हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। तो 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4 + c। तो ये अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा है तो नोट्स में एक बार रेफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा sin 4x + c। अभी पार्ट ये है कि किसी को अगर इसमें डाउट है कि कैसे डिवाइड करते हैं, तो हमने 4-5 एग्जांपल नोट्स में लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में हमने सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग एक बार रेफर कर सकते हैं उस सेगमेंट को भी जिनको इसमें ज़्यादा डाउट है। लेट्स सी 23 नंबर। ये भी सेम सेगमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर 2 - 5t है, तो ये एक सिंपल नंबर की तरह है और 1/x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ln x, तो आंसर आ जाएगा ln 2 - 5t। बट जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर 5t 2 - 5t यूज हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएशन, तो -5t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -5, वो डिवाइड में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा पैटर्न है, जिसको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट है कुछ भी, तो वो नोट्स का लास्ट लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट लेक्चर आप लोग एक बार रीड कर ले, कुछ भी डाउट होगा उसमें क्लियर होगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं। तो ये पार्ट हो जाएगा 23। 24 लेट्स से सेम चीज, सेम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक वायर पे हमें पूछा हुआ है चार्ज, तो चार्ज है इंटीग्रेशन गिवन है आपको, चार्ज कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, सो ये हो जाएगा 3 sin 3t dt। तो अभी जस्ट हमने ऐसे ही डिस्कस किया कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्चुअली होता है कॉस का, बट कैसा माइनस में, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 3 विल रिमेन एज इट इज, और साइन किसका इंटीग्रेशन है कॉस का, सो कॉस का माइनस साइन इसलिए 3t अपॉन, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ ये 3t को भी डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, ये रूल है। सेम तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, आप एक बार से देख सकते हो। अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या दी हुई है, टाइम π/6 से π/3, सो टाइम π/6 से π/3। तो अभी सॉल्व कर देते हैं, 3 विल कैंसिल आउट, माइनस बाहर आ गया, क्या हो जाएगा कॉस, पहले π/3 रखेंगे, सो इट विल बी पाई माइनस कॉस, फिर π/6 रखेंगे, चलो पूरा लिख देते हैं। पहले लिमिट कैसे रखते हैं, लिमिट रखते हैं पहले अपर लिमिट रखते हैं, 3 कैंसिल आउट हो गया है, सो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये जो 3 और 3 है ये कैंसिल आउट हो गया है। अब cos 3t है, cos 3t और ये लिमिट है π/6 से π/3, तो होता ही है पहले अपर लिमिट रखते हैं, सो माइनस कॉस पहले लिखेंगे π/3 किसके जगह पे t के जगह पे, तो ये होगा π/3 माइनस कॉस t के जगह पे रखेंगे π/6। तो अगर इसे सॉल्व करें 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा π/2। तो देखें हमें पता है कि cos 180 डिग्री जो होता है वो होता है -1, सो cos 180 डिग्री
होता है -1, ओके, और माइनस cos 90 डिग्री, तो cos 90 होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। ओके ओके, तो आंसर में तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेट्स से चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सो कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है -sin, बिकॉज कॉस का डिफरेंशिएशन -sin है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा, तो एक माइनस रहेगा। मे बी ये माइनस थोड़ा सा मिस्टेकन है, ये माइनस गलत हो गया है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना है कि आंसर, रियल आंसर होगा +1, बट बिकॉज +1 कोई आंसर नहीं है और मे बी मिस्टेक हो सकती थी, लिमिट स्विच हो गई है, तो इसका क्वेश्चन π/6 से π/3 होना चाहिए था, एक्चुअल आंसर होगा प्लस। तो ये क्वेश्चन लॉजिकली फिर बोनस हो जाना चाहिए, क्योंकि +1 कोई आंसर नहीं है, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान दे लेंगे। 24, लेट्स से 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, फिर से इंटीग्रेट करना है, इस बार बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। क्यूब रूट ऑफ x इंटू -1/√x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें पता है क्यूब रूट को लिख सकते हैं x⁴/2 dx, माइनस अलग से इसको कर देंगे, ये पावर अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x⁴n+1 मतलब 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1 माइनस x⁻³ -3/2 +1 माइनस 3/2 +1, तो हमें पता है कि -3/2 +1 का करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये हो गया x⁵ अपॉन 5/2 माइनस x⁻⁻1/2 अपॉन ये भी -1/2 होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि जो वैल्यू हो रही है वो किस फॉर्मेट में आ रही है, तो x⁻n लेके जाना है और उस पर हमें ऐड कर देना है, तो इस फॉर्मेट में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली, c साथ में आएगा, c ऐड होता ही जाएगा, तो c के बारे में अगर बात करें तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 2/5 x⁻⁵ 5/2 माइनस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 और x⁻1/2 मतलब वही 1/2 टाइप ही रहेगा। क्लियर? अच्छा एक सेकंड, सॉरी यार, मैं पूरा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन में गलत हुआ, क्वेश्चन क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट x का जो मतलब होता है, स्क्वायर रूट x का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट x मतलब ये नहीं है, ये एक्चुअली क्यूब रूट x जो है वो है कि x⁻⁻1/3 है, हमने इसे क्या कर दिया, हमने स्क्वायर रूट x का क्यूब कर लिया है, इसलिए ये डिफरेंट हो रहा है, तो एक्चुअली ये नहीं है, ये एक्चुअल है 1/3, तो एक्चुअल क्वेश्चन है 1/3, तो अभी 1/3 के साथ ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 के साथ ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4/3, तो ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 4/3 और ये वैल्यू हो गई 4/3, सो आंसर आ जाएगा 3/4, ये होगी वैल्यू -1/3 +1 -1/3 +1, सो +1 बड़ा है वो आ जाएगा 2/3, सो ये आ गया प्लस का 2/3, यहाँ पर भी आ गया प्लस का 2/3, तो इसका मतलब ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस ही आएगा 3/2 x⁻2/3 प्लस, ये हमारा ऑप्शन आ जाता है, डी ऑप्शन आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे, ये पूरा डिस्कशन था टेस्ट पेपर का। अगर इसमें किसी को कुछ पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर ज़्यादा डाउट आता है आप एक बार फिर से लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएंगी। ओके ओके देन हम इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।